हेलो दोस्तों, इनके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआरसी से संबंधित एक न्यूज़ के बारे में, जो कि आज के दैनिक भास्कर पटना संस्करण में दिया गया है, और साथ ही साथ बात करेंगे बिहार अमीन 1767 के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले एलआरसी से संबंधित एक न्यूज़ देख लेते हैं, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जी बोले हैं। ठीक है, बिहार में जमीन बंटवारे का नया नियम बनेगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने कहा, नए नियम में घर से दूर रहे भाई, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं राम सूरज जी इसके बारे में क्या बोले हैं। बिहार में भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर नया नियम बनेगा। अगर इनमें किसी भाई के जमीन बंटवारे का काम विवाद के कारण अटका हुआ है तो उसका भी समाधान होगा। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने बुधवार को विधान परिषद में नए नियम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अगले वित्तीय वर्ष में इसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा, नए नियम में खुदहा बंटवारे के तहत दाखिल खारिज हो सकता है। इसके मुताबिक अगर एक परिवार के 4 भाई हैं, 3 भाई तैयार हैं और एक भाई विरोध कर रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों की सहमति से बंटवारे का प्रावधान होगा। बंटवारे की प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। अगर कोई भाई बाहर रह रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें भी जोड़ा जाएगा और उनकी राय ली जाएगी। ठीक है, तो ये डिजिटल जो होने वाला है उसके बारे में बताई जा रही है कि बंटवारा भी डिजिटल रूप से होगा। विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान आरजेडी के रामचंद्र पूर्व ने प्रॉपर्टी बंटवारे के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि बंटवारे से समय कई विवाद सामने आ रहे हैं। इसके बाद सदन में विधान परिषद एवं भूमि राजस्व मंत्री के नए नियम लाने की जानकारी दी गई है। ठीक है, भूमि विवाद निपटारे में नवादा मॉडल को लागू किया गया। नवादा मॉडल क्या है? वहाँ के जो डीएम एक सहज तरीके से बंटवारा कर रहे हैं उसी को नवादा मॉडल नाम दिया गया। चलिए देख लेते हैं। भूमि विवाद निपटारे पर चर्चा के दौरान जेडीयू के सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए नवादा मॉडल को राज्य भर में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवादा के डीएम स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल कर बड़ी आसानी से जमीन विवाद के निपटारा कर रहे हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि विभाग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संभव प्रयास करेगी। टोपोलैंड का सर्वे कराएगी सरकार, लोग पेश कर सकेंगे डॉक्यूमेंट। टोपोलैंड जिसका सर्वे नहीं कराया गया है, ठीक है, उसको टोपोलैंड कहते हैं, कि हर सवाल पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि सरकार फिलहाल यह सरकारी जमीन मानी जा रही है। बाद में इन जमीनों का सर्वे कराया जाएगा। जो व्यक्ति जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएंगे उन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो आज फिलहाल यही न्यूज़ था एलआरसी से संबंधित। अब बात कर लेते हैं बिहार अमीन 1767 के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिहार अमीन 1767 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार अमीन 1767 का आपको पता होगा कि इस पर 2 एलपीए केस चल रही है। एक एलपीए केस चल रही है जो कि 39/2022 और दूसरा जो ये स्टूडेंट के लीडर जो रवि कुमार सिंह जी है उनका एलपीए केस है, और एक है 13/2022। तो जो कि 13/2022 ये सरकार की एलपीए केस है, और इसकी जो हेयरिंग की होने की संभावना अब होली बाद ही दिख रही है, चूँकि इसका तो डेट आपको पता है कि 24 मार्च रखी गई है। ठीक है, लेकिन इसका भी अब उसी के लमसम डेट आने की संभावना है। और सरकार जो है, चूंकि आपको पता होगा कि 40 पोस्ट की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है ईएफसीसी की, तो उसकी फाइनल मेरिट आ गई है। उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया यही मार्च लास्ट तक उनकी हो जाएगी। तो सरकार भी एक प्रबल पक्ष के तैयार में है कि जैसे ही इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी, ये एलआरसी डिपार्टमेंट 1767 वाले के लिए एक प्रबल पक्ष लेकर आएगी। तो हो सकता है इसके कारण भी थोड़ा सा सरकार डिले कर रही होगी। ठीक है, फिर भी सरकार एलपीए में गई है तो इतना तो आपको पता होगा कि सरकार अपना पूर्ण बहुमत लेकर गई है। इसमें कोई वजह नहीं है कि आपकी जीत नहीं होगी। कुछ अब जो टेंशन कमेंट जो प्रतिदिन करते हैं, आप कंफर्म रहिए कि ये मतलब आपके लिए जीत की लेकर आ रही है खुशी। तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं प्रतिदिन के सर कुछ नहीं होगा, क्या होगा। तो आपके सामने देख रहे हैं कि 1700 जो 40 पोस्ट की ज्वाइनिंग आपके सामने हुई। आप इस पर भी बोल रहे थे होगा नहीं होगा, लेकिन आपके सामने देखिए ना फाइनल मेरिट लिस्ट आया। तो उसी तरह से थोड़ा धैर्य रखिए। इन लोग भी आशा छोड़ चुके थे कि मेरा भी होगा कि नहीं होगा, मेरा 40 पोस्ट वाले से आप पूछ के देख लीजिएगा। तो इन लोग की फाइनल प्रक्रिया कंप्लीट करा ली गई, इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कुछ ही दिन में मिलने वाली है। तो ये जब यहाँ तक पहुँच गए हैं जो सेम प्रोसेस है, तो आप लोग भी टेंशन नहीं ले, धैर्य से काम ले। ठीक है, ये लोग भी जो 40 पोस्ट वाले जब विज्ञापन को रद्द किया गया था 1767 वाले, तो इसमें भी हालत खराब हो गई थी 40 पोस्ट वाले की। ठीक है, बहुत दिन मेरे पास, आपके पास तो नहीं पता, मेरे पास हमेशा कमेंट आता था, सर हम लोग का क्या होगा कि नहीं होगा। बहुत तरह के कमेंट आता था, हम लोग का भी रद्द हो गया क्या, एक ही नियम के लिए हम लोग का ज्वाइनिंग कैसे होगा। लेकिन आपके सामने देखिए इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है, तो आप लोग टेंशन ना ले। आप लोग को मतलब 1767 वाले की ज्वाइनिंग होगा, थोड़ा सा डिले है, इंतजार करने की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे ही जो अपडेट मुझे मिलेगा हम आप लोग को जरूर बताएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रतिदिन कमेंट स्टूडेंट करते हैं, सर कोई अपडेट देखिए, जैसा अपडेट जो रहता है हम आप लोग को बताने का काम करते हैं। जैसे कि
जो हो हम कल भी आपके साथ हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। जैसा जो अपडेट होगा बस आप लोग धैर्य रखिए, अब भी पॉजिटिव रहें, हमेशा आपकी जीत होगी। थोड़ा सा डिले है, देर है बस, जो कि निगेटिव कमेंट ना करें। देखिए आप लोग जब निगेटिव कमेंट करने लगेगा तो विपक्ष वाले क्या करेंगे बताइए। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहें, आपकी जीत है, सुनिश्चित जीत है, बस थोड़ा सा टाइम की जरूरत है। और हाँ, ये भी एक बात बताया था कि जब डबल रैंक वाले भी वो भी कन्फर्म रहे, आपका आने वाला जो है ज्वाइनिंग, आप जो प्रक्रिया कल वीडियो में बताएं देख लीजिएगा कितना रैंक, 133 युवा रैंक वाला का भी इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि कुछ बच्चे आपको पता है कि एब्सेंट भी रहे हैं, कुछ बच्चे क्या हुआ ओवरेज में भी छटे हैं। तो क्या जब 40 पोस्ट में आपको 12 बच्चे तो नॉर्मली ऐसे ही छट गए, तो आपको क्या लगता है उसमें जो कि आपको 1767 पोस्ट है, तो मान के चलिए कि आपको 200 से 300 सीट तो ऐसे ही चला जाएगा बच्चा। तो जब 12 में आप ये देख लीजिए, यहाँ पर क्या उसमें डॉक्यूमेंट में कुछ बच्चे नहीं छटेंगे, ओवरेज में नहीं छटेंगे, कंफर्म छटेंगे। सामने की प्रक्रिया देख लीजिएगा, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, सब आपके सामने आ जाएगा। तो आपको जो भी अगर इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी अपडेट रहेगा हम आप लोग को देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।